एल्डोरिया, ये नाम हवा में फुसफुसाता है। एक भुला दिए गए समय की फुसफुसाहट, एक महान समय, जादू का समय, एक खोया हुआ समय, रेत के नीचे दबा हुआ, इतिहास भूल गया। या हमने ऐसा सोचा था। कहानियां एक राजपाट की है, विशाल और शक्तिशाली, अद्भुत तकनीक और लुभावनी सुंदरता का राजपाट, बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजाओं द्वारा शासित राजपाट। ये था एल्डोरिया। लेकिन एल्डोरिया गायब हो गया, धरती से मिट गया। इसके लोग बिखर गए, इसके रहस्य खो गए। इस महान राजपाट का क्या हुआ? इसका जवाब समय की धुंध में दबा हुआ है। राजा एल्डेन दी वाइज, उन्होंने एल्डोरिया पर उसके चरम पर राज किया। शांति और समृद्धि का स्वर्ण युग। उनकी प्रजा उनसे प्यार करती थी, उनके दुश्मन उनसे डरते थे। एल्डेन के शासन में अविश्वसनीय प्रगति देखी गई। उड़ने वाली मशीनें आसमान में उड़ती थी, हीलिंग वाटर बीमारों को ठीक करता था, क्रिस्टल उनके शहरों को शक्ति देते थे। एल्डोरिया चमकता था, ज्ञान और प्रगति का प्रकाश स्तंभ। लेकिन स्वर्ग में भी अंधेरा दुबका रहता है और यह मजबूत होता जा रहा था। हमला करने के अपने पल का इंतजार कर रहा था, एल्डोरिया को अराजकता में डुबाने का इंतजार। लॉर्ड वॉरविक, एल्डन का विश्वसनीय सलाहकार, उसका सबसे करीबी दोस्त। या ऐसा लगता था। वारिक सत्ता का भूखा था, वो सिंहासन के पीछे पड़ा था। उसने परछाई में साजिश रची। वारिक ने एक डार्क फोर्स के साथ सौदा किया, अपार शक्ति और क्रूरता का प्राणी। उसने सत्ता के स्वाद के लिए एल्डेन और एल्डोरिया के साथ विश्वासघात किया। उसके विश्वासघात ने गहरा घाव दिया एल्डोरिया के दिल में, एक जख्म। एल्डोरिया के लोगों को उनके ही एक व्यक्ति ने धोखा दिया था। उनका विश्वास टूट गया था, उनका राजपाट कमजोर था। वारिक के विश्वासघात ने अंधेरे का दरवाजा खोल दिया था। युद्ध छिड़ गया। एल्डोरिया, जो कभी शांति का प्रकाश स्तंभ था, आग की लपटों में घिर गया। वारिक और उसके डार्क मास्टर ने अपना गुस्सा उतारा। राजपाट टुकड़े टुकड़े हो गया, शहर जल गए, लोगों ने दुख उठाया। एल्डोरिया के तकनीकी चमत्कार उनके खिलाफ हो गए। उड़ने वाली मशीनों ने आसमान से आग बरसाई, हीलिंग वाटर जहरीला हो गया। एल्डोरिया की रोशनी फीकी पड़ रही थी। बचे हुए लोग हवाओं में बिखर गए, उनके घर नष्ट हो गए, उनका इतिहास भुला दिया गया। एल्डोरिया खो गया था, या था। सदियां बीत गईं। एल्डोरिया की यादें किंवदंती में बदल गईं, लेकिन फुसफुसाहट बाकी है। यात्रियों और खानाबदोशों द्वारा सुनाई गई कहानियां, एक खोई हुई सभ्यता के संकेत। कुछ लोग कहते हैं कि एल्डोरिया अभी भी मौजूद है, रेगिस्तान की रेत के नीचे छिपा हुआ है, एक गुप्त शहर जिसका फिर से पता लगाया जाना बाकी है। दूसरों का मानना है कि एल्डोरिया के बचे हुए लोग अपने ज्ञान और तकनीक को अपने साथ लेकर दुनिया भर में फैल गए। क्या यह फुसफुसाहट सच हो सकती है? क्या एल्डोरिया अभी भी नजरों से ओझल हो सकता है? संभावना तांत्रिक है, सच्चाई हमारे सोच से ज्यादा करीब हो सकती है। भाग 6, एल्डोरिया की तलाश। खोजकर्ताओं और साहसी लोगों ने एल्डोरिया की खोज की है, जो खोज के रोमांच से प्रेरित हैं, खोए हुए ज्ञान के वादे से लालायित हैं। लेकिन रेगिस्तान विशाल है, इसके रहस्य अच्छी तरह से सुरक्षित हैं। प्राचीन ग्रंथ एक छिपे हुए प्रवेश द्वार, एल्डोरिया के प्रवेश द्वार के बारे में बताते हैं। वे अजीब प्रतीकों और भूली हुई भाषाओं का वर्णन करते हैं, लेकिन ग्रंथ गुप्त हैं, उनका अर्थ मायावी है। एल्डोरिया की खोज खतरे से भरी है। रेगिस्तान एक कठोर मालकिन है, लेकिन एल्डोरिया को खोजने का इनाम अथाह होगा। भाग 7, पृथ्वी का दिल। कुछ किंवदंतियां एक अलग एल्डोरिया की बात करती हैं, न कि एक छिपे हुए शहर की, बल्कि एक आंतरिक दुनिया की, सतह के नीचे का एक क्षेत्र जो एक चमकते सूरज से प्रकाशित होता है, आश्चर्य और जादू की जगह। वे कहते हैं कि एल्डोरिया के पतन के बचे लोगों को भूमिगत शरण मिली, जिससे एक नया समाज बना जो ऊपर की दुनिया से छिपा हुआ था, उस अंधेरे से सुरक्षित था जिसने उनकी मातृभूमि को निगल लिया था। क्या इन किंवदंतियों में सच्चाई का एक अंश हो सकता है? क्या हमारे पैरों के नीचे एक पूरी सभ्यता रह सकती है? एल्डोरिया के लोगों के वंशज एक सभ्यता। भाग 8, क्या यह सच हो सकता है? एल्डोरिया की संभावना, चाहे रेगिस्तान में छिपी हो या पृथ्वी के नीचे, रोमांचक और भयानक दोनों है। इसमें कौन से रहस्य होंगे? इसके पास क्या ज्ञान हो सकता है? क्या एल्डोरिया को फिर से खोजना एक आशीर्वाद होगा या अभिशाप? क्या हम उनकी गलतियों से सीखेंगे या उन्हें दोहराएंगे? प्रश्न अंतहीन है, उत्तर मायावी है।
लेकिन एक बात निश्चित है, एल्डोरिया का आकर्षण हमें अपनी ओर खींचता रहेगा। इसके रहस्यों को उजागर करने की इच्छा तेज होती रहेगी। एल्डोरिया की खोज जारी रहेगी। भाग 9 खोज जारी है। एल्डोरिया की कहानी एक अनुस्मारक है कि इतिहास अक्सर रहस्य में डूबा रहता है, कि जो हम सोचते हैं कि हम जानते हैं वह सच्चाई का केवल एक अंश हो सकता है। एल्डोरिया की खोज ज्ञान की खोज है, स्वयं की खोज है। शायद एक दिन रेत हटेगी, पृथ्वी अपने रहस्यों को फुसफुसाएगी और एल्डोरिया एक बार फिर प्रकट होगा। तब तक खोज जारी है। एल्डोरिया का सपना कायम है। एल्डोरिया का क्या हुआ? उसके लोग कहां गए? क्या यह असली था या सिर्फ एक मिथक? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम कभी नहीं दे सकते। लेकिन सत्य की खोज, ज्ञान की खोज एक यात्रा के लायक है, भले ही गंतव्य हमेशा के लिए पहुंच से बाहर रहे।